एक और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब किताब यात्रा के जरिए गांव-गांव यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं अब सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी पद यात्रा पर निकलने वाली हैं। कुमारी शैलजा की यात्रा 27 जुलाई को अंबाला से शुरू होगी और फिर 28 जुलाई को बरवाला विधानसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। खास बात यह है कि कुमारी शैलजा पहले चरण में शहरी एरिया में पद यात्रा निकालेंगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद नई रणनीति से टिकटों के बंटवारे का प्लान तैयार कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी की जाट गैर जाट वाली राजनीति की काट भी कांग्रेसी नेता निकालते नजर आ रहे हैं। संसद सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर सदन में नोटिस दिया। राज्य में दशक से चलती आ रही जाट गैर जाट की राजनीति को इस बार लोकसभा चुनाव में भी जनता ने ज्यादा तरजीह नहीं दी। अब की बार एससी और जाट वोटरों की एकजुटता से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई, तो वहीं अब बीजेपी ओबीसी वोटरों को साधने के प्लान पर है। अमित शाह अहिरवाल में ओबीसी सम्मेलन में आकर ये संकेत दे चुके हैं कि वे सूबे के ओबीसी वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति ने भी करवट ले ली है। अब दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा और शैलजा की पदयात्रा का क्या इंपैक्ट होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ से सवाल है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में तब्दील हो रही है? क्या कुमारी शैलजा बीजेपी की जाट और गैर जाट वाली राजनीति को काटते हुए खुद को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ रहे वोटर एकमुश्त होकर कांग्रेस की ओर जुड़ पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको बस कुछ ही दिन का इंतजार करना होगा। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा और कुमारी शैलजा की यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, राय रखिए। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।